कंसेप्ट नहीं थी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। हमने यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 का यूनिट 5 स्टार्ट किया था। यूनिट 5 में क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था कंसेप्चुअल, जैसे कि नंबर सिस्टम था। तो नंबर सिस्टम में बहुत कम कंसेप्ट है, 3-4 कंसेप्ट है। उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर लगाया था छोटा छोटा। उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट सीखा था कि कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे हम लोग को बनाना है। उसी रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यू। आप लोगों के लिए पीवाईक्यू लाया। पहले 2 लेक्चर में तो हम लोग कंसेप्ट सीख लिया, उसी पे आधारित हम लोग का जो पीवाईक्यू पूछा हुआ है वो क्वेश्चन लाए, देखते हैं करके जो पढ़ा है उससे आता है कि नहीं आता है, और आता है तो कैसे अप्लाई करना है वही। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 ऑप्शन में से देखना है कि 2 से डिविजिबल कौन नंबर है। मैं आप लोगों को क्या बताया था कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। इस 5 डिजिट में से कोई भी एक हो इसमें से, तो वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में हम लोगों को देखना है कि यूनिट प्लेस पे किसके यूनिट प्लेस पे इस सभी में से है और किसके यूनिट प्लेस पे नहीं है। देखिए ए में तो है, हम लोग देखेंगे ए में यूनिट प्लेस पे यहाँ 2 है, तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखेंगे 7 तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। 9 भी नहीं है, ये नहीं होगा। और यूनिट प्लेस पे 1। ये मतलब देखिए कितना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें आपका फंसाने का भी कोशिश नहीं किया। बस इतना सिंपल क्वेश्चन, तो आप इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 2 आपका दिया हुआ है, और इसमें जो मैं आपका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था उसमें बताया था 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोडमास रूल को यूज करते हुए इसका सिंप्लीफाई करना है। बोडमास का क्या होता है, बी से ब्रैकेट और ओ से ऑफ। तो ये दोनों तो आप देख ली बोडमास में। डी से डिविजिबिलिटी, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। तो इसमें से आपको देखिए पहले क्या होगा, ब्रैकेट होगा तो उसका ब्रैकेट का करेंगे। फिर ऑफ मतलब ये भी गुना ही होता है, जहां ऑफ लिखा होगा उसका पहले करेंगे। तो ये सीरियल वाइज चलता है, जैसे ब्रैकेट पहले हम लोग ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ वाला सोल्व करेंगे, फिर डिविजिबल वाला सोल्व करेंगे, डिविजिबल वाला। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें सिंप्लीफाई क्या करना है। 3/2 ऑफ का मतलब गुना 4/7, ये अलग है और अलग से ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब गुना होता है, ये कर लिए। और यहाँ ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 10 × 3 30 होता है, माइनस 8 × 2 16 होता है। इसको सोल्व करेंगे, इसको पहले इसको देखिए, अब इधर ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो 6/7 ब्रैकेट का इंटू ये कितना होगा, 30 में से 16 गया तो 14, तो ये 7 2 जा 14। तो आपका आंसर कितना हो गया, 6 2 जा 12। 12 आंसर हो गया। कौन ऑप्शन है, बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आप लोगों का क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 147, देन द मिडिल नंबर इज। देखिए ये क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है। पहला तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे ये जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से करना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 क्रमागत विषम प्रकृत संख्या। 3 क्रमागत विषम, मान लीजिए x एक विषम प्रकृत संख्या है। उसके बाद दूसरा विषम प्रकृत क्या होगा, 2 ऐड करने पे आता है, जैसे 1 फिर 3, तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ वो x है तो x + 2 कर देंगे, ये एक ये हो गया।
फिर तीसरा विषम क्या होगा, x प्लस 4। तो कह रहा है देखिए 3 विषम नंबर हुआ, उस विषम प्रकृत संख्या, उसमें तीनों को जोड़ने के बाद 147 क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है 147। इसको अब ऐड करेंगे तो देखिए 3x प्लस 2 और प्लस 4 6 हुआ, अब 147। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 147 माइनस 6 प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इसमें फिर 3x इक्वल टू 141 हो जाएगा माइनस करेंगे तो, और इसको फिर x बराबर 141/3 ये डिवाइड करेंगे, फिर क्या होगा x बराबर इधर देखिए इसको सिंपली डिवाइड कीजिए, 4 तिया 12 और 2 बचा तो 21, 7 तिरी 21, x का वैल्यू 47 हुआ, x का वैल्यू 47 हुआ। तो पहला प्राकृत संख्या क्या माना है हम लोग, x बराबर 47, ठीक। दूसरा क्या हुआ, x प्लस 2, तो x प्लस 2 क्या होगा 47 प्लस 2, ठीक, क्या हो जाएगा 49। और तीसरा क्या है, तीसरा है x प्लस 4, ये तीनों विषम संख्या प्राकृत संख्या है। इसमें 47 प्लस 4 करेंगे तो 49 होगा, नहीं सॉरी 51 होगा। इसमें x प्लस 4 मतलब 47 प्लस 4 करेंगे तो 51 होगा। इसमें पूछा है कि मिडिल टर्म कौन होगा, देखिए एक तो 47 हो गया, एक आपका 49 हो गया, सॉरी ये यहाँ पे क्या था, x का वैल्यू आया था 47, तो देखिए एक आ गया आपका 47, एक आया 49 और एक आया 51। तो इसमें मिडिल कौन हो गया, जैसे विषम प्राकृत संख्या लिखेंगे 47, 49, 51, तो मिडिल टर्म ये हुआ ना 49, तो कौन ऑप्शन सही होगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। आज मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, सी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1 व्हिच इज साइमल्टेनियसली अ स्क्वायर एंड अ क्यूब ऑफ सर्टेन इंटीजर। मतलब कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के स्क्वायर भी हो और उसका क्यूब, मतलब किसी संख्या का स्क्वायर भी हो और किसी संख्या का क्यूब भी हो। तो देखिए पहला ऑप्शन में आते हैं ए में 8 दिया हुआ है, तो 8 तो 2 का क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन में क्या है 9 है, 9 में क्या है, ये 3 का स्क्वायर होता है लेकिन किसी का क्यूब नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में क्या है 36 है, 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है लेकिन 36 किसी का क्यूब नहीं है। और लास्टली डी ऑप्शन में देखेंगे 64 है, तो 64 देखेंगे 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब भी होता है। देखिए ये इसी क्वेश्चन में यही कहा था कि वैसा संख्या सिलेक्ट कीजिए जो किसी का स्क्वायर भी हो और किसी का क्यूब भी हो। तो देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ाते समय लग रहा था कि कितना हार्ड आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए आज क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, कितना इजीली आता है। हाँ, लेकिन इजीली कब आएगा, जब आप लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। मेरा पढ़ाने का एक पर्पस है कि आप लोग पूरे यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढ लीजिए, बस वो लोग आते हैं आपको क्वेश्चन करा लेते हैं कि लिखे होते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन, यहीं से इसी क्लास से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर कंसेप्ट सीख लेंगे तो सब क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, नया डिजिट के साथ है। और मैथ्स में तो डिजिट चेंज होता ही है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता है। तो आप लोग बस कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। अगर कंसेप्ट आप लोग को आता है तो क्वेश्चन एग्जाम में होगा ही। आइए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं।
इसमें क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, इफ द फ्रैक्शन 1/2, 2/3, 5/9, 6/13 एंड 7/9 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। उसमें बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो उसका विच वन विल बी द फोर्थ, मतलब बढ़ते क्रम में चौथा स्थान कौन से ये फ्रैक्शन लेगा। तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अगर 4-5 फ्रैक्शन देते, छोटी फ्रैक्शन देते या बड़ी फ्रैक्शन देते, उसका हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए इसका 2 टाइप से कर सकते हैं। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, 1/2, 2/3, पेन सही से नहीं चल रहा है, 5/9, 6/13 और 7/9। इसमें हम लोग पहला तरीका ये कर सकते हैं कि आपको अगर डेसिमल में, मतलब इसको डिवीजन 1/2 को भाग दे, 1 में 2 से भाग दीजिए, 2 में 3 से भाग दीजिए, ये भाग कर करके डेसिमल में आएगा तो वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नीचे वाले का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम के बाद जो जितना एलसीएम होगा उसका ना नीचे हम लोग को नीचे ऊपर उस मतलब नीचे 1/2 है, एलसीएम इसका जो आएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में जितना एलसीएम आएगा वही पुराना है, तो ऊपर उतना ही से गुना हो जाएगा। जैसे दोनों मेथड से हम लोग करके देखते हैं। पहला का 1/2 है तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। दूसरा है 2/3, तो 2/3 क्या होगा, 0.66। आप लोग डिवीजन करके देखिएगा, ये हो गया। तीसरा हो गया 5/9 है, तो 5/9 क्या क्या होगा, 0.55, 9×5=45, फिर 9×5=45, ठीक। और फिर चौथा है 6/13, 6/13 का क्या होगा, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा दशमलव बैठाएंगे तो 60 में 13×4=52, 4 और फिर क्या बचेगा, 8 बचेगा, तो 80, 13×5=65, 13×6=78, तो 4.6 ये होगा। और उसके बाद है 7/9, 7/9 का क्या होगा, 0 पॉइंट आपका कितना होगा, आप लोग बताइए। ये ऊपर 70 होगा, तो 9×8=72, तो 9×7=63, तो कितना होगा 7, और फिर 7 आएगा तो फिर 7 हो जाएगा, ये 0.77 आएगा। अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये वाला है। देखिए सबसे छोटी संख्या पहले ये है, तो इसका क्या है 6/13, 6/13 है, लेस देन। अब इसके बाद क्या है 0.5 मतलब 1/2। अब इसके बाद है 0.55 मतलब 5/9। अब इसके बाद है 0.66 मतलब 2/3। अब इसके बाद है लास्टली ये 7/9 मतलब 0.77, 7/9। अब इसमें देखिए फोर्थ स्थान पे कौन है, तो 2/3 है, फोर्थ स्थान पे 2/3 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब दूसरा मेथड हम लोग करते हैं। दूसरा में हम लोग क्या बताए थे कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। दूसरा में हम लोग बताए थे आपको सेकेंड मेथड से कि एलसीएम लेना है। पेन सही से नहीं चल रहा है, देखिए हम लोग एलसीएम ऑफ, ये नहीं दिख रहा है आप लोग, ये दिख तो रहा है। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में क्या है 2, 3, दूसरा कलर ले लेते हैं, क्या है एलसीएम। एलसीएम किसका किसका लेंगे, 2, 3, 9
13 एंड फिर 9। इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, आप लोग एलसीएम ले लीजिए। अगर आप लोग एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए, मैं एलसीएम और एचसीएफ का सेपरेट वीडियो बना दूंगा छोटा छोटा, जिससे आप लोग सीख लेंगे। यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 234, इसका एलसीएम आएगा 234। अब देखिए एलसीएम 234 हो गया। तो हम लोग उस दिन क्लास में क्या डिस्कस किए थे कि पहला है 1/2। 1/2 में क्या गुना ऊपर और नीचे करेंगे कि नीचे आपका 234 आ जाएगा। तो नीचे क्या गुना करेंगे, 117, 117 नीचे करेंगे तो 117 ऊपर से भी कर देंगे। नीचे हम लोग को देखना है कि नीचे 234 पुराना है, जो एलसीएम आएगा वो पुराना है, तो जितना में नीचे से टोटल पुराने के लिए जितना से गुना करेंगे उतना ऊपर से भी गुना कर देंगे। तो आपका ये हो जाएगा 117/234, ये हो गया। दूसरा आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3। अब 2/3 में देखेंगे क्या नीचे और ऊपर, नीचे क्या गुना करेंगे कि 234 हो जाएगा। तो 2/3 में 78 गुना करेंगे ऊपर से, और 78 ऊपर, 78 नीचे गुना करेंगे। तो देखिए इसका कितना आता है, इसका आ जाएगा 1 देखिए 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 156/234, ये हो गया। तीसरा फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है 5/9, 5/9 दिया हुआ है। इसमें देखेंगे कि नीचे और ऊपर से क्या गुना करेंगे कि नीचे आपका डिनोमिनेटर में टोटल 234 आ जाएगा। तो इसमें क्या किससे गुना करेंगे, 26 से, 26 ऊपर और 26 नीचे गुना करेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा 130/234, इसको गुना करके आप लोग देखिएगा 234, ये हो गया। चौथा फ्रैक्शन है आपका 6/13। अब इसमें क्या गुना करेंगे ऊपर नीचे से कि आपका नीचे टोटल 234 आ जाए। तो इसमें आपका गुना करेंगे 18 से, मतलब 18 से, ऊपर भी 18 और नीचे भी 18, 18 और 18 ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 108। आप लोग गुना कर लीजिएगा, इतना गुना करके फिर बताएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं देख पाएंगे। और नीचे आ जाएगा 234, नीचे आ जाएगा आपका 234। अब लास्ट है, लास्ट फ्रैक्शन आपका 7/9। 7/9 में देखेंगे 9 है नीचे, तो नीचे और ऊपर क्या गुना करेंगे कि नीचे क्या गुना करेंगे 234 पूछ जाएगा। तो 9 में पहले भी गुना किए 26 से, और ऊपर भी 26 से गुना करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 182/234। अब देखिए ये 5 फ्रैक्शन का हम लोग ने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ा होगा। तो देखिए जो बड़ी संख्या होगा वो बड़ा होगा, और हम लोग को बोला है कि बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, मतलब छोटे से बड़ा की तरफ। तो सबसे छोटा इसमें कौन है वो देखिए, सबसे छोटा आपका क्या है 108, सबसे छोटा 108 है, पहला पे ये आ जाएगा। फिर दूसरा पे ये 6, मतलब क्या है 6, ये पहला पे आ जाएगा। दूसरा पे 1/2 आ जाएगा। तीसरा पे ये 5/9 आ जाएगा, और चौथा पे ये 156 है, तो ये चौथा पे ये आ जाएगा। फोर्थ स्थान ही पूछा है तो आपका आंसर 2/3 हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, बस आप लोग को समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बाकी टाइम नहीं लगेगा। आप लोग खुद दोबारा करके देखिए तो थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। दोनों मेथड से कोई मेथड से भी कीजिएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या करना है, 6 डिजिट नंबर, कोई नंबर दिया हुआ है वो देखना है, उसमें
एक वेरिएबल दिया हुआ है, उसमें देखना है कि 9 से डिविजिबल अगर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो आपका देखिए क्या दिया हुआ है संख्या 5 4 3 2 1 और ए है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल का क्या बताया था मैंने कि सारी संख्या को ऐड कर दीजिए और उससे 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो अगर डिविजिबल होगा 9 से डिविजिबल होगा वो संख्या, ऐड करने के बाद जो संख्या आएगी वो 9 से डिविजिबल होगा, तो उस जो दिया हुआ संख्या वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन में पहले बता दिया कि 9 से डिविजिबल है, मतलब इसका कहना है कि सबको ऐड करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होगा। तो देखिए 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस ए कितना आ जाएगा इसका जोड़ेंगे इसको, तो ये जो डिजिट दिया हुआ है ये पूरा को नहीं जोड़ना है, ए अलग करना है और संख्या को अलग ऐड करना है। तो देखिए ये 15 आ जाएगा प्लस ए, और इसको 9 से डिविजिबिलिटी रूल का क्या है कि 9 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में तो है दिया हुआ है कि 9 से डिविजिबल है, तो अब ये आप एकदम धैर्य से छोटी सी चीज सोचिए कि इसमें क्या कह रहा है कि 15 में क्या जोड़े कि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो ए की जगह अगर 15 में ए की जगह 3 रख दे तो 15 प्लस 3 अपॉन 9, देखिए 18/9, ये 9 से डिविजिबल है 2 बार में, तो ए का वैल्यू क्या हम लोग रखे 3। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 7th क्वेश्चन में देखिए द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 10 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर। मतलब देखिए क्या कह रहा है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 10 कम है, मतलब किसी भिन्न का अंश उसके हर से 10 कम है। तो मान लीजिए हर एक्स ले लेंगे तो अंश हो जाएगा x माइनस 10। देखिए x माइनस 10 अपॉन x, ये हो गया। क्या कह रहा है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 10 कम है। अगर हर x है तो अंश x का x माइनस 10 ले लिए। अब आगे क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब कि आपको दोनों में ऊपर नीचे 2 ऐड कर देना है, 2 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाता है आपका 1/2 हो जाता है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आगे बढ़ते जाइए, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। अब इसको देखिए बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। ऊपर क्या है x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। और नीचे क्या है x प्लस 2 बराबर 1/2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब देखिए ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 16 इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे तो 2x माइनस एक्स, ये x इधर आ जाएगा, उसके बाद 2 इधर है ही और माइनस 16 का इधर आकर प्लस 16 हो जाएगा। तो क्या हुआ 2x सॉरी x, ये अब x ही बचेगा ना। अब 2x में से x गया तो x इक्वल टू 16 प्लस 2 18। क्या कर दिया हम लोगों ने, द किसी भिन्न का अंश उसके हर से 10 कम है। ठीक, अब देखिए x का वैल्यू 18 आ गया, तो वो क्या कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। तो पहले हम लोग का क्या लिए थे, ये जो 2 जोड़ने घटाने से पहले हम लोग क्या लिए थे, देखिए इतना था फ्रैक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ये उधर नहीं, देखिए आप लोग वो छोड़िए, पहले क्या बोला था कि हर x है तो अंश उससे 10 कम होगा, तो ये फ्रैक्शन यही तो हम लोग लिखे थे x माइनस 10 अपॉन एक्स। तब देखिए x का वैल्यू आ गया, तब इसमें x का वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 10 अपॉन
18, तो 8/18 कितना हो जाएगा 4/9। ऑप्शन बी देखिए 4/9 है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक आदमी ने 5 दिनों में 100 अंगूर खाए। प्रत्येक दिन उसने पहले दिन खाए गए अंगूरों की तुलना में अगले दिन 6 अंगूर ज्यादा खाए। मतलब आप अगर आप आज 5 अंगूर खा रहे हैं तो अगले दिन उससे 6 अंगूर ज्यादा खाएंगे। फिर उससे मतलब कितना हो जाएगा, दूसरे दिन 11 अंगूर खाए, फिर उससे अगले दिन आप फिर उसमें 6 ज्यादा खाए तो 11 6 17 अंगूर खाए। वैसे ही देखिए 5 दिन का ये बोल रहा है, तो पहला दिन मान लीजिए 1 अंगूर खाया, ठीक न, 1 अंगूर खाया, तो दूसरा दिन क्या हो जाएगा x + 6 हो जाएगा। फिर तीसरा दिन x + तीसरा दिन क्या हो जाएगा x + 12। फिर चौथा दिन हो जाएगा x + 18, x + 18। अब देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 दिन हो गया। और उसके बाद x + 24, 5 दिन खाया इसने अंगूर। 5 दिन एक आदमी ने 5 दिन अंगूर खाया, पहला दिन से अगले हर दिन 6 अंगूर ज्यादा खाया। और ये टोटल अंगूर कितना खाया 100 टोटल अंगूर से 100 खाया। तो अब इसको बस सिंप्लीफाई कर देना, कितना x है 1 2 3 4 5, 5x हुआ। और इसको डिजिट का ये ऐड करिए 6 + 12 18 + 18 36 + 24 प्लस मतलब ये हो जाएगा 60 बराबर 100। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए 5x बराबर 100 माइनस 60, ये कितना हो जाएगा 14 बच जाएगा 40। तो x बराबर आपका 8 हो जाएगा, x बराबर 8 हो गया, 8 पंचे 40। तो पहला दिन इसने 8 अंगूर खाया, फिर उससे दूसरे दिन 8 + 6 8 14 अंगूर खाया। तो इसने ये कहा पहले दिन कितने अंगूर खाए, तो पहले दिन 8 आया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। आज हम लोग इसीलिए आपके लिए PYQ लेके आए, ये सब PYQ है, पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर कंसेप्चुअल चीज सीखेंगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा करना। अगर बस वही यूट्यूब पे हर जगह वही कराया जाता है कि आओ क्वेश्चन कर लेते, सिर्फ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए जैसा क्वेश्चन करेंगे वैसा क्वेश्चन तो आया तो हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया तो नहीं होगा आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ a 2-digit number is 13 if the digits are interchanged then the new number is 27, नंबर इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द न्यू नंबर। इसका कहना है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि अंकों के आपस में बदल दिया जाए, मतलब 2 अंक है तो उसको आगे पीछे कर दिया जाए, तो नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। इसी नई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपका ऑप्शन वाइज करेंगे। पहला है ए में 85 है, 2 डिजिट का नंबर है। इसको क्या कह रहा है कि इंटरचेंज करने के लिए, तो 58 हो जाएगा इंटरचेंज करेंगे तो। अब इसको घटाइएगा तो ये 27 आ जाएगा। देखिए 15 में से 8 गया तो 7, और 7 में से 5 गया तो 2, ये पूर गया। अब क्वेश्चन का भी यही कहना है, पहला ही ऑप्शन में देखिए हम लोग को जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे आते जा। पहला देखिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 85 है, उसको अगर डिजिट चेंज इंटरचेंज करते हैं तो 58 आता है, और दोनों को माइनस करने पे 27 आता है। तो इतना तक तो आ गया। तो उसी में कह रहा है अगर ये सब सही है तो नया डिजिट क्या है, तो नया डिजिट क्या बना आपका 58। तो ऑप्शन क्या है डी इज करेक्ट। जैसे आप देखिए पहला ऑप्शन में आ गया तो कर लिए, दूसरा ऑप्शन को हम लोग ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है 76 है, 76 को इंटरचेंज करेंगे तो 6 7 होगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और ये क्या कह रहा है 27 कम हो जाता है, तो ये यहाँ तो हो गया था, यहाँ 9 कम है तो ये तो होगा भी नहीं। अब तीसरा में देखते हैं, सी में 67 है, 67 को देखेंगे तो उसका इंटरचेंज करेंगे
तो 76 हो जाएगा। अब इसने कहा कि अगर इंटरचेंज करने पे 27 कम हो जाता है, इसमें तो 9 ज़्यादा आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब डी में क्या है, देखिए आप लोग कंफ्यूज हो गए। ऑप्शन ए में 85 दिया हुआ था, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 85 हम लोग लेके देखे, क्योंकि पहला तो क्या रहा है कि दोनों का योग 13 होना चाहिए, तो 8 5 13। इसको इंटरचेंज करने पे यहाँ क्या पूछ रहा है, इस नई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 85 अगर हम लोग लिया तो उसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, अगर वो 27 कम है तो क्या आएगा। तब आंसर मतलब आपका ऑप्शन डी सही है कि नया नंबर 58 है, लेकिन उसको नया नंबर 58 है ना, उससे पहले वो किस से बना हुआ है, तो वो 85 से बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। पहला ऑप्शन रख के हम लोग देखे थे, लेकिन पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन होगा सही, क्योंकि इसमें कह रहा है जो दिया हुआ है वो नहीं, मतलब इसमें नई संख्या ज्ञात कीजिए। इसका तो 85 का पूरेगा, 85 तो आप लोग 58 ले लीजिए, 58 को इंटरचेंज करेंगे तो 85 आएगा, ये तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो ये नया नंबर ये बन रहा है ना, ये कह रहा है देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है, मतलब दोनों संख्या को जोड़ने पे 13 है, तो 8 5 13 या 7 6 13, ये तो पूछ रहा है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब दोनों अंक को आपस में आगे पीछे करके बदल दिया जाए, तो नई संख्या मूल संख्या से, मतलब बदलने के बाद जो पहले वाली संख्या थी और बदला हुआ संख्या 27 कम हो जाएगा, तो नई संख्या ज्ञात करें। मतलब देखिए यहाँ सिंपल एग्जांपल है, 85 लिए तो इसको इंटरचेंज करने के बाद 58 आया, और इसका ये 85 से 58 27 कम भी है, तो नया नंबर 58 ही आंसर होगा ना। ये नहीं कि आप लोग 85 लगा दीजिएगा, 85 तो हम लोग लिए एग्जाम्पल के लिए, लेकिन नया नंबर इसमें पूछा गया है। ये कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, ये बड़ा कंफ्यूजन है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए और हर में 2 हटा दिया जाए तो हमें 2 प्राप्त होता है। उस भिन्न के अंश और हर का योग कितना होगा। देखिए क्या कह रहा है, ये बोल रहा है किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, मतलब हर अंश से 3 अधिक है, तो अंश आपका x हो गया, हर आपका x प्लस 3 हो गया। ये कह रहा है किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो हम लोग अंश x मान लिया, हर x प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि 3 अधिक है। यदि अंश में 7 जोड़ा जाए, यदि अंश में ऊपर 7 जोड़ा जाए और हर में 2 घटाया जाए, मतलब नीचे 2 घटाया जाए, अगर नीचे 2 घटाएंगे तो देखिए, और उसके बाद ये कह रहा है कि उसके बाद हमें 2 प्राप्त होता है, तो इक्वल में 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन में फंसा रहा है। बात में आपको लैंग्वेज समझ में आता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है लैंग्वेज क्या कह रहा है। तो आप लोग देखिए x प्लस 7 है ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा प्लस 3 और माइनस 2 है, तो x प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 2, ऊपर x प्लस 7 है, ध्यान से। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 2। तब वेरिएबल को वन साइड और कंस्टेंट के वन साइड करेंगे, तो इधर 7 है तो 7 माइनस 2 ले आएंगे इधर, बराबर 2x, और वो x को इधर ले आएंगे माइनस में, क्या हो गया 5x, x बराबर 5 आ गया। तो उसने पूछा है ऊपर और नीचे के अंश और हर का योग पूछा है, तो पहले हम लोग ने क्या बनाया था, अंश और हर फ्रैक्शन क्या बनाया था, देखिए ऊपर x था तो नीचे x प्लस 3 था, ये हमारा था। तो देखिए अब इसमें x का क्या आया 5, तो 5/5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। और ये दोनों का ऐड करने का पूछा है, मतलब दोनों का जोड़ना, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए दोस्तों
क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, ये टाइम बस आपको समझाने के लिए लग रहा है। अगर आप अभी टाइम दे देंगे तो बाद में इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, एग्जाम हो या रिवीजन करते टाइम। तो थोड़ा स्लो में धीरे धीरे आपको समझाने के लिए बता रहा है। ऐसा नहीं है कि लंबा लेक्चर हो गया और 10 क्वेश्चन में ही बहुत टाइम लग गया। तो आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा, जैसे मैं भी करूंगा तो आराम आराम से एकदम स्मूथली डायरेक्ट कर दूंगा, आप भी करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करते करते कर देंगे, लेकिन समझाने में टाइम लगता है। तो आप लोग इससे वो नहीं होइए कि बहुत टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन है, बाकी का क्वेश्चन और हम लोग आगे लाएंगे। देखिए अभी ये भी क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन सब कभी और कर लेंगे, आज थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया है। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन पे कितना आया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखने पे 3 क्वेश्चन आपको सामने से दिखा दिए। तो इसलिए ये जो 3-4 कंसेप्ट पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम में, वो आप लोग एकदम अच्छे से रिवीजन करके रखें। नंबर सिस्टम में यही 3-4 कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है, बाकी अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोग रिवीजन करके आया कीजिए। धन्यवाद।